चंदन के रूप में जो मिट्टी लोगों ने उठाया है, वो मिट्टी के उठाने से ये कुंड बन गया है। 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। सिद्ध करके आप लोग बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे। हमारा राज तो इतना लंबा, इतना चौड़ा है, श्रापित घरा है। साधु संतों ने उसे राजा रावण विनाश हो जाएगा। नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं आईना प्लस। और मैं अभी सीतामढ़ी के मैं सीता माता जन्म स्थल पे हूँ। और ये सीता माता का जन्म स्थल, और आज बहुत ही शुभ दिन है कि आज सुहागिन माताओं के लिए वट सावित्री की पूजा भी है। और इस दिन आज सीतामढ़ी के सीता मैया का जो जन्म स्थल है, माँ जानकी जन्म स्थल पुनौरा धाम, आज हम इसके बारे में आपको हम बताएंगे और यहाँ हम सैर भी करवाएंगे और दिखाएंगे भी कि यहाँ सीता माता का जन्म कैसे हुआ था और किस कारण से यहाँ जो जन्म हुआ है कैसे पता चला था। ये सब चीज़ के बारे में हम यहाँ आपको अवगत करवाएंगे और लाइव भी दिखाएंगे कि माता सीता का जन्म किस स्थल पे और कितना क्या मान्यताएं हैं और यहाँ आने में से क्या वाकई में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये सब चीज़ के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम आपसे। मिथिला राज जो है वह शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। राजा जनक जी, लंकापति रावण, परशुराम जी, बानासुर। शिष्य कितने थे, लेकिन 4 प्रमुख शिष्य थे। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें राजा जनक जी और राजा रावण के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ हुआ। जिस शास्त्रार्थ में राजा रावण पराजित हो गए, हार गए। इस खुशी में जीत हासिल करने पर राजा जनक जी को शंकर जी ने एक धनुष दिया। वो धनुष देख करके जो पुरस्कृत किए गए, इस पर रावण बड़ा जो है क्रोधित हो गया। वह सोचा कि राजा जनक हमसे जीत हासिल किया है, कैसे इसको हम पराजित करें। इस सोच में ऊपर गया। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में, टैक्स के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। और थोड़ा अत्याचारी थे, अन्यायी थे, बलशाली थे, इसके पास अभिमान उनका ज़्यादा था। इसके लिए वो जो है कर के रूप में जो लोग असहाय थे, जिनके पास कुछ नहीं था, वैसे लोगों से खून लिया करते थे। और खून लेते लेते घड़ा में जमा होता था। जब घड़ा भर गया तो जो तहसीलदार था वो रावण के पास जमा किया। तो जो लोग खून देते थे, जबरदस्ती लिया जाता था, देते क्या थे, लिया जाता था, वो आंखों से आंसू बहा करके उस खून को श्रापित करते थे कि इसी खून से राजा रावण विनाश हो जाएगा। घड़ा भर गया जब उनके पास जमा हुआ तो रावण ने देखकर बहुत खुशी हुआ। खुशी होने के बाद उनके दूत जो थे तहसीलदार, वो बताया कि सरकार, खुशी होने की बात नहीं है, ये जो है बड़ी दुखद समाचार है। इस श्रापित घड़ा है, साधु संतों ने बोला है कि राजा रावण इसी से विनाश हो जाएगा। यह सोचकर राजा रावण खुद ही विद्वान था। वह समझ गया कि संतों की वाणी खाली नहीं जाती, हमको ही पड़ेगा, इसको क्या किया जाए। उनके मन में ये भाव पूजा कि राजा जनक के राज में अगर इसको गरबा दिया जाए तो राजा जनक विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे, अलग से अलग देख लेंगे। यह सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर गरबाया जाए। उस समय ये जगह वर्तमान जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये पुण्यारण्य वन जंगल था। वन जंगल, इसका नाम था पुण्यारण्य जंगल। और यहाँ भजन करते थे पौंड्रिक ऋषि, पौंड्रिक नाम के एक ऋषि थे, वो भजन करते थे यहाँ। तो पुण्य का जगह जंगल माना जाता था। उसने सोचा, रावण ने पुण्य का जगह माना गया है, तो अगर वहीं पर इसको गरबाते हैं तब पुण्य जल्दी से छिन्न होगा और नाश का समय नज़दीक आ जाएगा, जल्दी में नाश हो जाएंगे राजा जनक। यहाँ जो है वो गरबा दिए। पीछे जो यहाँ पर सीता कुंड है, कथा के अनुसार, मेरा देखा हुआ नहीं है, किताब के अनुसार, कथा के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, इस सब के अनुसार हम बता रहे हैं। ये जो सीता कुंड है, हाँ, वो जगह पे गड़ाया गया, वो जगह पर गराया। उसके बाद यहाँ बारिश होना मिथिला राज्य में बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब होगा बारिश, अब होगा बारिश। देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। 12 वर्ष बीत जाने के बाद सारे जनता उमड़ कर राजा जनक जी के दरबार में गए। कहा कि सरकार, इसे कोई निदान निकालिए ताकि वर्षा हो, वर्षा के मारे हम लोग मर रहे हैं, जो वर्षा नहीं हो रहा है। राजा खुद ही परेशान थे, करे तो क्या करे। वो बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए और कहा कि हमारे मिथिला में वर्षा क्यों नहीं हो रहा है, इसका कोई आप लोग रास्ता निकालिए। वो बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वाले ने अपने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा निकाले कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। स्वयं राजा जनक जी कहे कि मेरा राज विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला राज की चौहद्दी है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा उस समय था।
उस समय नेपाल विहार नहीं था। तो ये सिद्ध करके आप लोग बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे, हमारा राज तो इतना लंबा इतना चौड़ा है, तो कहाँ पर हल चलावे। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा। इस जंगल को, इस कथा से पहले आज भी एकादशी होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो इस सब पर लोग कुछ पैसा या अन्न छूकर ब्राह्मण को दान के रूप में देते हैं। वो राजा थे, ये जंगल यहाँ भजन करते थे पौंडरिक ऋषि, उनको दान में दे दिए हुए थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। वो कहे कि उस जंगल का नाम जब आया कि वहाँ हल चलाना है, तो हम दान दे चुके हैं, वहाँ के अधिकारी तो हम है नहीं, वहाँ हल हम कैसे चलावे। लोगों ने राय दिया कि चलकर पौंडरिक ऋषि से पूछा जाए कि क्या सलाह देते हैं। उन्होंने कुछ आदमी के साथ आए और पौंडरिक ऋषि से पूछे कि ऐसे ऐसे जो है वर्षा नहीं हो रहा है, हल चलाने की समस्या है, जो यहाँ पर हम हल चलावेंगे तो वर्षा होगी, तो दान दिए हुए भूमि है हम आपको, अब बोलिए हम क्या करें। पौंडरिक ऋषि कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप स्वतंत्र हैं, आप जो है हल चला सकते हैं। तब उन्होंने वापस अपने घर जनकपुर गए और वहाँ से उनके साथ 88,000 ऋषि मुनि यानी विष्णु पुराण के अनुसार हल चलाने के साथ चले। बाजार में एक मंदिर है, जानकी स्थान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने कैंप गिराए, यानी घास फूस के घर जो बनता है उसको हम लोग मड़ई बोलते हैं। तो वहाँ पर मड़ई के 88,000 लोगों को ठहरने के लिए जगह बनाए। और यहाँ से उत्तर दिशा में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हलेश्वर स्थान है। उस समय पूर्व नाम उसका बैरिया था, क्योंकि बैर का जंगल ज़्यादा था। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर हल चलाने से पहले हलष्टी यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना किए और वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। हल चलाते हुए पीछे जो आए, जहाँ पर सीता कुंड है, रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था, वो घड़ा में टकराने से वो घड़ा जो है फूट गया। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित पैदा ली, 8 लड़की के रूप में। उस पर राजा जनक जी और सुनैना जी ने ये स्तुति की है, भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी भय हितकारी, पूरा स्तुति जब किए, इस पर जो है उसमें से 7 विलुप्त हो गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। उसे गोद उठा लिए राजा जनक जी सुनैना जी और पौंडरिक ऋषि के गोद में डाल दिए। कहे कि सरकार ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये आपका हुआ। पौंडरिक ऋषि ने बताया कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, हम भजन करने वाले हैं और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे, इसलिए आप निसंतान है, इसे पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर पौंडरिक ऋषि नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी, जनक पुत्री जानकी, जानकी नाम रखकर उनके गोद में डाल दिए। वो लेकर जब डाल दिए उस समय से वर्षा जो है होने लगा, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। वर्षा से बचने के लिए स्वतः चले गए उस कैंप में। जी बिल्कुल। आपका नाम? संजय शर्मा। संजय शर्मा। उस कैंप में जब गए तो धर्मशास्त्र के अनुसार नामाकरण राम श्याम जो भी हम लोग नाम रखते हैं वो छठी के रोज रखा जाता है। वहाँ पर उनका नामाकरण में नाम पड़ा सीता। सीता सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है मिट्टी कोड़ने के लिए, उसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसको सिराउर बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसलिए सीता पड़ा। और घास फूस के घर जो था उसका नाम मड़ई है मिथिला में, इसीलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। सीतामढ़ी यानी सीतामढ़ी बोलते हैं, नाम है, लेकिन हम लोग बोलते हैं सीतामढ़ी। मड़ई से बना मढ़ी। इसके बाद जो है जनकपुर फिर बारिश बंद हुआ, जनकपुर ले गए, उनका पालन पोषण शादी स्वयंवर ये सब जो है जनकपुर हुआ। तो जैसा कि हमने जाना कि सीता माता की जन्म कैसे हुई और राजा जनक जी ने कैसे सीता माता को अपने गोद में लेके उसे अपनी पुत्री माने। चलिए आइए वो कुंड को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जहां से माता जानकी सीता माता का जन्म हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। मैं अभी आ चुका हूँ सीता कुंड के पास और यहाँ पे सीता उद्यान भी है। पर्यटक स्थल के रूप में इसको जो है सो विकसित किया गया है। जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास करा रहे हैं, उद्यान भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है, चारों तरफ से शुद्ध वातावरण है, स्वच्छ है। और मैं इस कुंड को दिखाने का आपको कोशिश करूंगा कि आप ये कुंड को देखिए जो सीता माता जिस जगह पे निकली हुई थी एक घड़ा में, तो ये वही कुंड है जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था। राजा जनक जी के हल चलाने के द्वारा हल को टकराने से जो सीता मैया का जो जन्म हुआ वो यही कुंड है। और ऐसी मान्यताएं हैं इस कुंड का कि इस कुंड में जो भी सुहागिन औरत, सुहागिन माताएं अगर वो स्नान करती है तो अपने पवित्रता को, अपने पतिव्रता को वो प्राप्त करती है। ऐसी मान्यताएं हैं। और ये भी मान्यताएं हैं
कि जिन माताएं जो पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाती है, वो अगर इस कुंड में स्नान करे तो उसे पुत्र प्राप्ति का लाभ भी होता है, ऐसी मान्यताएं हैं। और ये कुंड आप देख सकते हैं कि ये 365 दिन कभी सूखता नहीं है। बहुत ही सुंदर कुंड बनाया गया है और इसी कुंड में ही यहीं एक स्थान पे माता जानकी का एक घड़ा के रूप में माता जानकी का जन्म हुआ है। और यहाँ कुछ एक माता है, हम उनसे भी जानने का हम कोशिश करेंगे। माता जी, क्या मान्यताएं हैं इस कुंड का, थोड़ा बताएंगे आप? बहुत बड़ा बनता है जी, बहुत बड़ा बनता है कि अपना अथी से हिसाब खुरपी और कोदारी से नहीं काटा गया है। चंदन के रूप में उठाया गया है। चंदन के रूप में उठाते उठाते वो तालाब बन गए हैं कि एक मतलब कि आदमी के मतलब अथी के कथी कहे छोकरा रीगा के पूत नहीं होता है, तो पूत के लिए माना गया से मतलब कि वहाँ पर मतलब धाम है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। हम 4 गो अथी बना दिया जाएगा कि बहुत बड़ा अथान है कि बहुत बड़ा हम अथी बना जाएगा, अथी पक्का बना दी जाएगा। पक्का के चलते उनके बहुत बड़ा पुत भी बहुत बड़ा मनौती उनका रीगा का मनौती पूरा हुआ। अच्छा माता जी, एक चीज बताइए कि जिन माताओं का पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है, यहाँ नहाने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी माना दिया। कुछ अपना ये किया तो उनके पुत्र हो सकता है ना। और नहाने से पतिव्रता का भी प्राप्ति हाँ, नहाने से स्नान करे से चलामृत डाले से इनके मतलब सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जैसे कि ये माता जी बताई और ये स्थानीय सीतामढ़ी की माता जी हैं, तो समझ सकते हैं कि हाँ यहीं के वासी हैं। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, जैसा माता जी ने बताई कि इसे कोड़ा नहीं गया है, चंदन के रूप में जो मिट्टी लोगों ने उठाया है, वो मिट्टी के उठाने से ये कुंड बन गया है। ये कुंड जो बना है ये मिट्टी के उठाव से बना है, ना कि कोई खुरपी से कोई किसी यंत्र से कुदार से इसे कोड़ के ये मिट्टी को निकाला गया है। ये आप समझ सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।